कौन है जिसने राहुल द्रविड़ को गुंडा बना दिया? Fine, I'll take care of her. Take bold care of her. कौन है जिसने जॉनी सिंस को सास बहू के सीरियल में संस्कारी बना दिया? और कौन है जो किसी भी तरह के क्रिंज कंटेंट पे रिएक्ट करके पैसा कमा लेता है? एल्विस के फैन हैं? जी। In today's video, I will be breaking down the creative and marketing genius of Tanmay Bhatt, totally unbiased and completely based on publicly available, verifiable information. So let's dig in. Tanmay Bhatt started writing at a very early age. और राइटिंग भी सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉनरा के लिए नहीं, उसने टीवी शोज के लिए लिखा, स्टेज शोज के लिए लिखा, फिल्म फेयर के लिए लिखा, बहुत सारे रियलिटी शोज के लिए लिखा, पॉडकास्ट लिखा और बस लिखता ही चला गया। बेसिकली तन्मय भट्ट इज अ राइटर एट द कोर, विच रीइंस्टेट्स माई बिलीफ ऑल्सो कि अगर कोई इंसान अच्छा राइटर है तो वो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अच्छा कर सकता है। 2012 में तन्मय भट्ट ने गुरसिमरन खंबा के साथ मिल करके पॉडकास्ट शुरू किया, सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट। ये अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी मूव था, बिकॉज इंडिया में पॉडकास्ट का इतना कल्चर था भी नहीं। लेकिन AIB पॉडकास्ट इतना पॉपुलर हुआ दैट इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट लिसन्ड पॉडकास्ट ऑन साउंड क्लाउड। अगले ही साल 2013 में इस पॉडकास्ट का वीडियो वर्जन यूट्यूब पर लॉन्च हो गया। और यूट्यूब पे पॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी अभी AIB की टीम ठीक से एंजॉय कर भी नहीं पाई थी कि तन्मय भट्ट ने AIB को एक वैरायटी प्लेटफॉर्म बना दिया। स्केचेस डालना शुरू किया, फनी स्केचेस। बेसिक कोर थीम था कि वो इंग्लिश के अराउंड प्ले करते थे। उनकी नीश ऑडियंस बनी थी जो कि इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश लिसनिंग ऑडियंस थी, विच वॉज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम बिकॉज TBF ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था, जिनका प्राइम फोकस था हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को केटर करना। तन्मय भट्ट ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि अगर एक बहुत बड़े जायंट को डिफीट करना है या फिर एटलीस्ट उनके संग कॉम्पीट करना है तो कोई ना कोई डिफरेंशिएशन तो जरूरी है। तन्मय का कॉमेडिक फ्लेयर, फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो शाहरुख खान, सैफ अली खान के बहुत फेमस स्किट्स और स्केचेस हुआ करते थे, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हुए, ऑडियंस में आए हुए बाकी स्टार कास्ट की लेग पुलिंग करते हुए, वो सब इन्होंने लिखा था, जिसको शाहरुख ने और बाकी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पुल ऑफ किया। नथिंग अगेंस्ट देम, बट राइटिंग मैटर्स। तन्मय यंग था, क्रिएटिव था, एनर्जेटिक था, एंथुजियास्टिक था और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भी रखता था। इसीलिए AIB बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के बाद भी उसने ऐसा नहीं किया कि हम खाली एक ही ढर्रे की चीज़ें बनाते चले जाएंगे और उसी पॉपुलैरिटी को भुनाते चले जाएंगे। उसने एक्सपेरिमेंटेशन की जो चिंगारी थी उसको हमेशा जलाए रखा और विद इन 2 years एक ऐसा फॉर्मेट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जिसके लिए इंडिया उस समय तैयार भी नहीं था, सेलिब्रिटी रोस्ट। हालांकि रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर अपनी इच्छा से, सेल्फ अवेयरनेस से उस रोस्ट का हिस्सा बने थे और बाकी जो लोग उस रोस्ट में पार्टिसिपेट करने आए थे, चाहे वो स्पीकर्स हों चाहे वो ऑडियंस मेंबर्स हों, सब अपने कंसेंट से आए थे। लेकिन रोस्ट का जो फॉर्मेट था, जो उसके जोक्स थे, जो उसकी लैंग्वेज थी, वो कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस को ठीक से या तो समझ नहीं आई या उनको पसंद नहीं आई या फिर उस वक्त में उसके लिए तैयार नहीं थे। इट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। और फिर जो बैकलैश हुआ वो तो सबको पता ही है। देखिए, वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता कि मैं आपको 2 जूते मारूं। वायलेंस वर्बल भी होता है, वायलेंस इमोशनल भी होता है। जब आप किसी को इंसल्ट करते हो तो आप वायलेंस परपेट्रेट कर रहे हो, आप एक बहुत ही वायलेंट चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना वायलेंट हूं। ऐसा लगा था मानो AIB ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। और ऐसा नहीं है कि रोस्ट जो है वो AIB का और तन्मय भट्ट का इकलौता ब्लंडर था। क्विक सक्सेशन में तन्मय भट्ट एक के बाद एक ब्लंडर करते चले गए। उनका नेक्स्ट ब्लंडर था जो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ऊपर उन्होंने फिल्टर लगा करके स्नैपचैट पर जो बेहुदा सा वीडियो बनाया था। बेहुदा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जनरल परसेप्शन ये था कि भैया किसी को पसंद नहीं आया। जब किसी को पसंद नहीं आया है तो बेहुदा ही होगा, जिसके लिए लोगों ने उसके खिलाफ FIR तक कराने का मन बना लिया था। बहुत बड़ा बवाल हुआ था। वीडियो जो है यूट्यूब पर बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे उनको खबर करके, उनके स्टाफ को खबर करके, इन्फॉर्म करके हटवाया गया, डिलीट किया गया। हालांकि डाउनलोड कर चुके थे लोग, वीडियो तो अभी भी अवेलेबल है ऑनलाइन, बट हाँ उस समय बहुत बड़ा बवाल हुआ था। इसके बाद क्विक सक्सेशन में दूसरा ब्लंडर हुआ था 2015 की मूवी मिस्टर एक्स में, जिसमें तन्मय भट्ट ने पता नहीं क्यों लेकिन एक पोपो करके किरदार था, उसका रोल प्ले कर दिया। यार मैं रिसर्च कर रहा था, अचानक से ये मूवी मेरे सामने आ गई। मतलब इतनी मेरी इज्जत धीमे धीमे बढ़ रही थी रिसर्च के साथ में और एकदम से खट करके गिरी है कि ये क्या कर दिया तूने। रघु भाई, हाय बाबू, हाय रघु भाई वो आपको कुछ देना था तो आपकी वजह से हुआ। रघु भाई आपने मुझ पे भरोसा किया, सिर्फ आपकी वजह से शॉल में रहने वाले लड़के को अपना आज घर में लाया। रघु भाई, ये एक ही डायलॉग है उसके पास, रघु भाई। पता नहीं क्यों किया याला मूवी यार उसने। मेरे ख्याल से इमरान हाशमी के चक्कर में कर दिया होगा। इमरान हाशमी पर्सनैलिटी ही ऐसी, इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। लड़की क्या और लड़का क्या और तन्मय भट्ट क्या, मतलब वो किसी को भी पिघला सकता है यार। कोई भी पिघल जाता, समझ रहे तुम? कोई भी। एंड सून आफ्टर दैट 2018 में जब मीटू मूवमेंट इंडिया आया, तब उत्सव चक्रवर्ती जो कि AIB के लिए एज अ फ्रीलांस क्रिएटिव पर्सन काम करते थे,
उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि वो भी मी टू में कई सारी लड़कियों को विक्टिमाइज कर चुके हैं। और ऐसा भी सुनने में आया कि तन्मय भट्ट को इस बात की जानकारी पहले से थी, लेकिन उसने कोई स्विफ्ट एक्शन नहीं लिया उस सब के खिलाफ, और इस वजह से तन्मय भट्ट एक बार फिर से कटघरे में खड़े कर दिए गए। बहुत बदनामी हुई, उनको AIB से पहले सस्पेंड किया गया, कुछ समय बाद उनको निकाल ही दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। तन्मय ने खुद सोशल मीडिया पे वीडियोस बना करके, रोते हुए वीडियोस बना करके इस बात को एडमिट किया है कि उसके लिए बहुत ही बुरा फेज था, वो डिप्रेशन में जा रहा था, डिप्रेशन में जा चुका था। I think after everything that happened in October, I just just mentally checked out. I feel almost paralyzed and unable to participate socially, online or even offline. आप खुद ही सोचिए ना कि अगर आपने बहुत मेहनत करके 5-6 साल तक लगातार मेहनत करके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है और वो आपसे चुटकी बजाते ही छीन लिया जाए, आपकी मेंटल स्टेट क्या होगी? सेम उसी मेंटल स्टेट में तन्मय भट्ट उस समय था। बट वॉट कम्स नेक्स्ट इज बेसिकली द जर्नी ऑफ रिडेम्पशन एंड द जर्नी ऑफ कम बैक एंड सक्सेस, जिसके लिए तन्मय ने कोई ढोल नहीं बजाया, नगाड़ा नहीं बजाया, एकदम स्विफ्टली चुपके से अपना कम बैक करता चला गया। ये नहीं कि अनाउंस कर रहा है कि आई विल बी बैक, आई शो, कुछ नहीं, उसने शो किया अपने एक्शन से, बकैती से नहीं। तन्मय ने तुमड़ी में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जिस पर उसने PUBG और बाकी इस तरह के गेम्स, जो कि इंटरेस्टिंग गेम्स थे, पॉपुलर गेम्स थे, यंग ऑडियंस देखा करती थी, खेला करती थी, उसकी स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। उस स्ट्रीमिंग में उसने बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व किया, बाकी स्टैंड अप कॉमेडियंस को, डिजिटल क्रिएटर्स को, और धीमे धीमे करके उसका चैनल पॉपुलर होता चला गया। तभी उसने एक और चैनल भी शुरू कर दिया यूट्यूब पर, जिसमें कि वो थोड़ी सी सीरियस टॉक, थोड़ी सी मल्टी पर्सन पॉडकास्ट टाइप की टॉक्स करने लगा। उसके गेस्ट जो होते थे वो अपनी अपनी फील्ड के इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे और कामयाब सक्सेसफुल लोग हुआ करते थे, जिसकी वजह से उसकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती चली गई इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, जो उसको आगे चल के बहुत फायदा देने वाला है। यूट्यूब पे अपने पैर जमाते ही तन्मय भट्ट ने बिजनेस की तरफ रुख किया, बिजनेस की तरफ एज अ बिजनेसमैन नहीं बल्कि एज अ क्रिएटिव पर्सन। तन्मय की ये फिलॉसफी रही है कि किसी भी बिजनेस में उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए जो दिमाग लगना चाहिए वो बिजनेस वर्ल्ड से नहीं आना चाहिए, वो क्रिएटिव वर्ल्ड से आना चाहिए। तन्मय आज भी अपनी जिस टीम के संग काम करता है वो कोशिश करता है कि उसकी टीम में क्रिएटिव लोग ज़्यादा हों बजाय टेक्निकल लोगों के या बजाय बिजनेस माइंडेड लोगों के। तन्मय ने देवैया बोपन्ना के साथ मिलकर के मून शॉट एजेंसी की शुरुआत करी 2023 में, जो ब्रांड्स के लिए एड फिल्म्स बनाते थे। देवैया बोपन्ना से तन्मय का पुराना रिश्ता है, वो AIB में राइटर का काम कर चुके थे, इसलिए तन्मय जानते थे कि देवैया का स्किल सेट क्या है, वो कितने क्रिएटिव हैं, उनके संग पार्टनरशिप करना उनके लिए कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है। और यहाँ से जर्नी शुरू होती है तन्मय भट्ट के टोटल डिफरेंट आर्क की, जहाँ से उनको क्रिएटिव जीनियस बोला जाने लगा, जहाँ से उनको मार्केटिंग जीनियस बोला जाने लगा, जहाँ पे उनको पीयूष पांडे से कंपेयर किया जाने लगा, जिन्होंने फेविकॉल का एड कैंपेन बनाया था, कैडबरी का एड कैंपेन बनाया था, एशियन पेंट्स का एड कैंपेन बनाया था, बहुत सारे वायरल एड्स बनाए थे, बहुत सारे रिलेटेबल एड्स बनाए थे। वायरल एड्स उस जमाने में जब वायरल कोई एक ट्रेंड भी नहीं हुआ करता था, एक वर्ड भी नहीं हुआ करता था, उस जमाने में पीयूष पांडे के एड्स जो है फॉर द शेयर वैल्यू ऑफ देयर एंटरटेनमेंट देखे जाते थे, ना कि ब्रांड प्रमोशन हो रहा है इस वजह से। तन्मय भट्ट को पीयूष पांडे से कंपेयर किया जाने लगा महज 2 से 3 साल के अंदर। कुछ तो सही किया होगा ना तन्मय ने। बेसिकली तन्मय ने क्या किया, तन्मय ने इतने सालों तक जो राइटिंग की थी, जो स्टैंड अप कॉमेडी की थी, जो जोक राइटिंग सीखी थी और परफॉर्म की थी, उस जोक राइटिंग के स्ट्रक्चर को वो एडवर्टाइजिंग में लेकर के आ गया। जोक राइटिंग का एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है कि ऑडियंस को हमेशा सरप्राइज्ड रखो, मिस डायरेक्शन, कि आप ऑडियंस को एक डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हो, उनको ऐसा महसूस करा रहे हो कि पंच लाइन के बारे में वो पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फिर अचानक से पंच लाइन चेंज कर दो, ऑडियंस विल बी सरप्राइज्ड, और वो सरप्राइज जो है दैट बिकम्स अ रीजन फॉर देयर अम्यूजमेंट, फॉर देयर लाफ्टर। यही सेम स्ट्रेटेजी अगर आप राहुल द्रविड़ वाला जो क्रैट का एड है उसमें देखोगे तो राहुल द्रविड़ से एक्सपेक्टेशन क्या है, जो उसने सालों से अपना एक कैरेक्टर निभा करके एक इमेज बनाई है कि राहुल द्रविड़ बहुत काम है, पेशेंट है, अपना कंपोजर कभी नहीं खोते हैं, गुस्सा कभी नहीं करते हैं, मिस्टर कूल हैं, द वॉल कहा जाता है, मिस्टर डिपेंडेबल कहा जाता है। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल के और बल्ला घुमा के रोड रेज कर रहे हैं, लोगों को गरिया रहे हैं, मार रहे हैं, दूसरों की गाड़ियों का शीशा ही सब फोड़ दे रहे हैं, एकदम गुंडागिर्दी पे उतरे हुए हैं। मैं इंदिरा नगर का गुंडा हूँ। कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट ऑफ व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग ऑफ राहुल द्रविड़। तन्मय ने राहुल को ये करने के लिए मनाया कैसे यार, वो तो मैं भी जानना चाहता हूँ। बट दैट वाज द बेसिक कोर ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट व्हिच बिकेम सो वायरल। 1 घंटे में 1 मिलियन व्यूज आया है उस एड के ऊपर। एड के ऊपर ब्रांड प्रमोट किया जा रहा है उसमें, और उसके बाद क्विक सक्सेशन में एक के बाद एक के बाद एक क्रेड के एक से बढ़कर एक क्रिएटिव एड आने लगे, जिसमें कि विंटेज सेलिब्रिटीज़ को, रेट्रो सेलिब्रिटीज़ को फीचर किया गया उनके कैरेक्टर के अगेंस्ट।
कहीं कहीं पे उनके कैरेक्टर से अलाइंड भी, जैसे कि रवि शास्त्री वाला जो ऐड है उसमें रवि शास्त्री ने जो अपनी इमेज बनाई है वो उसी को प्ले करते हुए दिखाए गए हैं, बट इन अ वेरी 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 फनी मैनर। बेसिकली व्हेन इट कम्स टू एड राइटिंग, तन्मय की फिलॉसफी है एंटरटेनमेंट फर्स्ट, ब्रांड लेटर, ताकि उस एड की रिकॉल वैल्यू बनी रहे। और अगर किसी भी ऐड की रिकॉल वैल्यू बनी रहती है तो रिकॉल के टाइम पे ब्रांड ऑटोमेटिकली पिगी बैक होकर के लोगों के जहन में आता है, लोगों के दिमाग में आता है। कूडोस टू क्रेड फॉर बिलीविंग इन दिस फिलॉसफी और तन्मय को अलाउ करने के लिए विद कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम कि उनका नाम खाली आखिरी के कुछ सेकंड्स में लिया जाएगा, वो भी सिर्फ एक बार, बाकी पूरा एड इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। बट रिजल्ट सबके सामने है। क्रेड एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है। आप चाहो तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के बीच में आप 10 लोगों से पूछना कि क्या आप क्रेड को जानते हो। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन अगर कोई नहीं भी जानता होगा ना, अगर आप उससे अगला सवाल ये पूछोगे कि तुमने यार वो राहुल द्रविड़ वाला ऐड देखा है जिसमें वो ऐसा बल्ला घुमा के बोलता है मैं इंदिरा नगर का गुंडा हूँ, वो हर किसी ने देखा होगा। और जैसे ही वो रिकॉल करेंगे हाँ यार वो वाला ऐड देखा था, अच्छा वो क्रेड का ऐड था, उनको क्रेड का नाम याद आ जाएगा। सेम गोज फॉर द एड कैंपेन जो सबवे के लिए किया गया था। विश्वनाथन आनंद, ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस, जीनियस आदमी। अगर वो चेस का ग्रैंड मास्टर है तो उसका डिसीजन मेकिंग कितना स्ट्रांग होगा कि वो आने वाली 50-100 चाल सोच के रखता होगा, एंटिसिपेट करके रखता होगा। वो इंसान सबवे में बर्गर ऑर्डर करते हुए या जो भी बोलते हैं उसको सैंडविच ऑर्डर करते हुए कंफ्यूज हुआ जा रहा है। इतनी चॉइसेस हैं उसके सामने। यूएसपी देख रहा हो कितनी खूबसूरती से निकाल के सामने रख दी गई है। एंड अगेन इट हैज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कि विश्वनाथन आनंद से इस तरह का कंफ्यूजन एक्सपेक्टेड नहीं था जो उन्होंने दिखाया। बहुत अच्छी एक्टिंग भी की उन्होंने साइड में। बोल्ड केयर का नाम सुना है? बोल्ड केयर एक इंडियन सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड है जिसको कि शायद तन्मय भट्ट का जो रणवीर सिंह और जॉनी सिंस वाला ऐड था उससे पहले कोई जानता भी नहीं था, लेकिन उस एक एडवर्टाइजमेंट से बोल्ड केयर का नाम हर कोई जानने लगा है। और वो ऐड भी क्या ऐड था यार, वो अपने आप में छोटी मोटी मूवी थी, छोटी मोटी वेब सीरीज थी, इतनी बड़ी स्टार कास्ट उसकी। जॉनी सिंस को लेके आ गए यार। जॉनी सिंस का कैरेक्टर क्या है भाई, बिल्कुल ही एंटी फैमिली। मतलब जॉनी सिंस का उस ऐड के अलावा शायद जो भी काम होगा इंटरनेट पे वो आप अपने परिवार के संग तो नहीं देख सकते हैं, बिकॉज वो ऐड बाद में है, एक क्रिएटिव कंटेंट पहले है, एक एंटरटेनिंग कंटेंट पहले है जिसको आप चाहेंगे अपने दोस्त के संग शेयर करना कि मैंने देखा, मुझे मजा आया, मुझे हंसी आई, तू भी देख। इसी को हम शेयरेबिलिटी बोलते हैं जो तन्मय भट्ट बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। महज 2 साल के अंदर 2023 में शुरू करके मून शॉट एजेंसी जो उन्होंने शुरू की थी देवैया बोपन्ना के साथ में, 2025 में उसको एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल जाता है यार। जस्ट थिंक अबाउट दैट। एडवर्टाइजिंग फील्ड में बड़े बड़े दिग्गज, अच्छे अच्छे बिजनेस स्कूल से पढ़ाई करके आए हुए, डिज़ाइन स्कूल से, फिल्म स्कूल से पढ़ाई करके आए हुए लोग जो सालों से काम कर रहे हैं, एजेंसी चला रहे हैं। तन्मय भट्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एक राइटर, एक मस्त मौला इंसान जो एक पॉइंट पे डिप्रेशन से गुजर रहा था, जिसको एक पॉइंट पे लोगों ने कैंसिल कर दिया था, जिसके पास कोई रिडेम्पशन की आर्क नजर नहीं आ रही थी, वो 2 साल में अपनी एजेंसी को एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिलवा देता है। I was Tanmay, peak comedian, and suddenly 2021, people see me as a VC guy. From the outside itself, it feels weird. क्या ये तो भी comedy कर रहा था, ये भी इन्वेस्टमेंट में काम किया, ये स्टार्टअप के डील क्यों कर रहा है? तन्मय उससे पहले पूरा टूटा भी ना, he got destroyed completely before he was allowed to reinvent himself. It's a phoenix moment in his life. तो तू जब तक destroy नहीं होगा, तब तक the broadening of you will not happen in that. Tanmay had nothing to anchor himself to. He couldn't say he was a comedian क्योंकि जनता ने बोल दिया तू comedian नहीं है. So then he was nobody and he was floating, and then he found Kunal, and then Kunal needed something of Tanmay, and Tanmay could provide that value, and then one thing led to the other, and then Tanmay became the guy he did. तन्मय ने मल्टीपल पॉडकास्ट पे ये कहा है कि वो किसी भी ब्रांड के काम को एडवर्टाइजिंग के लेंस से देखता ही नहीं है, वो उसको क्रिएटिव लेंस से देखता है, वो उसको एंटरटेनमेंट के लेंस से देखता है कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिसको लोगों को देखने में मजा आए, उनको रिलेटेबल लगे, उनको शेयरेबल लगे, उनको लगे कि किसी के संग शेयर किया जाए। एज अ पीस ऑफ कंटेंट, एज अ पीस ऑफ एंटरटेनमेंट जब किसी चीज़ को बनाते हैं और उसके बाद उसमें ब्रांड का प्लग इन करते हैं तो उसकी रिटेंशन वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उसकी शेयरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी वायरलिटी बढ़ जाती है। Another master strategy that Tanmay Bhatt uses in his ad films is unexpected collaborations, जैसे कि रणवीर सिंह और जॉनी सिंस का कोलैबोरेशन बोल्ड केयर के ऐड में, या फिर लेंस कार्ड के ऐड में पीयूष बंसल और करण जौहर का कोलैबोरेशन। तन्मय की क्रिएटिविटी की टेस्टिमोनी एक और बात से भी मिलती है जो उनका रिएक्ट वाला चैनल है। उसके वीडियोस कभी जा करके देखिए, इतना लो एफर्ट वीडियो है कि 4 दोस्त मिलकर के साथ में बैठ के लैपटॉप सामने लेके बैठे हैं, उस पर स्ट्रीमिंग चल रही है, कुछ वीडियो चल रहा है और खाली 4 कैमरे लगे हुए हैं अपना अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, बस। इतना सिंपल प्रोडक्शन है उसका, कोई स्टूडियो नहीं, कोई बल्कि लाइट्स नहीं, बल्कि कैमरा नहीं, कुछ नहीं। वो कंटेंट हर रोज निकाला जा सकता है, हर रोज बनाया जा सकता है। बाकी के कंटेंट में एफर्ट लगता है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, रिहर्सल करना पड़ता है, प्रॉपर एक स्टूडियो सेटअप लगाना पड़ता है, कैमरा क्वालिटी से लेकर के बैकग्राउंड लाइट तक हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, तब कहीं जाकर के एक पीस ऑफ कंटेंट निकलता है। रिएक्ट वीडियो
एक फ़ोन यहाँ, एक लैपटॉप यहाँ, 4 दोस्त अपने अपने घर पे जूम कॉल पे किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो गए, बकैती करी, बकचोदी करी, अपना अपना रिएक्शन रिकॉर्ड किया और एडिट करके डाल दिया। व्यूज़ मिलियंस में, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि अगली बार ये देखो भाई, इस पे रिएक्ट करो, ये करो। बिकॉज हुक वहाँ पर भी वही है, वायरलिटी। तन्मय भट्ट वायरलिटी को घोट के पी चुका है। उसको अच्छे से पता है कि क्या चीज़ बनाने से वायरल हो सकती है और क्या चीज़ ऑलरेडी जो वायरल है उसका कौन सा एलिमेंट चूज करके पैसा कमाया जा सकता है। ऑलरेडी वायरल कंटेंट है, चाहे वो क्रिंज हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, उसको देखो, उसकी वायरलिटी का फ़ायदा उठाओ, उस पर पिगी बैक करो, अपना रिएक्शन दो, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करो। कुछ भी रीइन्वेंट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके उसे मोनेटाइज करके पैसा कमा रहा है बढ़िया। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 10 में से 9 लोग जो रिएक्ट वीडियो देखते हैं तन्मय भट्ट का, उनको ये वाली फीलिंग आती होगी यार ये कितना आसान काम है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अपने 4 निकम्मे दोस्तों को बैठाना है, बकचोदी करनी है, रिएक्शन रिकॉर्ड करना है और डाल देना है। क्योंकि जब मैंने देखा था मुझे भी ये सेम फीलिंग आई थी। इतना आसान काम है, इतना लो हैंगिंग फ्रूट है, तब भी कोई नहीं कर रहा है। तन्मय ने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी और वो घुस गया, वो करने लगा। तन्मय ने जो पैसा कमाया वो अपनी तिजोरी में रख के या एफडी में रख के बैठा नहीं रहा, उसने वो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो भी बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट किया है। उसने इन्वेस्ट किया है स्टार्टअप्स में एज एन एंजल इन्वेस्टर। वो जानता है कि अगर मैं 10 जगह इन्वेस्ट करूंगा उसमें से कम एक तो चलेगा, और जो चलेगा वो मुझे इतना रिटर्न देगा कि मेरा 9 जगह का लॉस कवर हो जाएगा। इस इंटेंशन के साथ में तन्मय ने मुंबई से बैंगलोर अपना बेस भी शिफ्ट किया। बैंगलोर जाकर के उसने स्टार्टअप के सीईओज के साथ में मिल करके नेटवर्किंग करना शुरू किया, उनके संग उठना बैठना शुरू किया, उनके बिजनेस पैटर्न्स को समझने की कोशिश की, और आज की डेट में अपना खुद का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ना होते हुए भी ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ दिस कंट्री। चाहे वो निखिल कामत हो, चाहे वो कुणाल हो, चाहे वो किसी भी फेमस इनफेमस पॉपुलर सक्सेसफुल फेलियर किसी भी स्टार्टअप का फाउंडर हो, सीईओ हो, तन्मय भट्ट को एज अ ब्रांड प्रमोटर, एज अ मार्केटिंग जीनियस एक्नॉलेज करता है। ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट्स क्यों बनाते हैं? ताकि उनका नाम लोगों तक पहुंचे, लोगों की जुबान तक पहुंचे, लोगों के जहन में रहे। जब लोग सुपरमार्केट जाएं शॉपिंग करने के लिए तो उनके जहन में, उनके बैक ऑफ द माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में उस ब्रांड का नाम रहे, ताकि जैसे ही उनकी नज़र उस ब्रांड पे पड़े वो सामान उठा लें। और ये पॉसिबल कैसे होता है? या तो आप अपना ऐड इतना ज़्यादा दिखाओ कि बॉम्बार्ड कर दो लोगों को, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा फ्यूल करना पड़ता है। बिकॉज टीवी पे जो एड्स रन होते हैं या प्रिंट मीडिया में या डिजिटल मीडिया में भी हर बार ऐड को रन करने के लिए पैसा लगता है, हर बार आपको पैसा फ्यूल करना पड़ता है। लेकिन सोचिए अगर यही एडवर्टाइजमेंट्स लोग खुद एक दूसरे के संग शेयर करने लगे, तो आप जो काम करोड़ों रुपए खर्च करके कर पाते थे वो अब आपके लिए फ्री में हो रहा है। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब आपका एडवर्टाइजमेंट शेयर करने लायक होगा। एक इतनी बेसिक सी बात है जो बहुत सारे ब्रांड्स को समझ में नहीं आती है, वो उसी में उलझे रहते हैं। मैं खुद भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे पास कई सारे ब्रांड्स की इंक्वायरी आती है, उनका ब्रीफ आता है प्रमोशनल वीडियो बनाने के लिए। मैं उनको कोई क्रिएटिव आइडिया पिच भी करता हूँ ना कि हम ऐसा करते हैं, इसमें क्या है, लोगों को इंगेजमेंट हो जाएगा, लोगों को पसंद आएगा, लोग टिकेंगे, देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और उसके बाद में आपका ब्रांड भी यहाँ पे आ जाएगा जो लोग देखेंगे। बट नहीं, ब्रांड उसी में उलझे रहते हैं कि नहीं नहीं भाई, पहले 5 सेकंड में मेरे ब्रांड का नाम आ जाना चाहिए, प्रोडक्ट दिखा दो, ये मैं दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन उसको याद कौन रखेगा, उसको शेयर कौन करेगा? अरे कुछ तो सीख लो यार तन्मय भट्ट से। और इससे पहले कि हम आज का वीडियो खत्म करें, आपको बताना चाहता हूं कि मिस्टर एक्स वॉज नॉट द ओनली मूवी एंड द ओनली मिस्टेक दैट तन्मय भट्ट डिड। उसने रागनी MMS पार्ट 2 भी किया था यार, उसमें कुछ 4 मिनट का रोल था उसका, यूट्यूब पर सीन पड़ा हुआ है, जाके देख लेना। मतलब जिस तरह के कंटेंट पे तन्मय अपना रिएक्शन वीडियो बनाता है ये उसी कैटेगरी में आता है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा एक कंटेंट रहेगा, अगर किसी को अपना रिएक्शन चैनल शुरू करना है तो आप इस कंटेंट से शुरू कर सकते हैं, रिएक्टिंग ऑन तन्मय भट्ट्स एक्टिंग इन रागनी MMS पार्ट 2। अब आपसे विदा लेता हूँ, मेरी मिस्टर एक्स मूवी बची हुई है आधी, मैं आधी ही देख पाया, आधी ही झेल पाया था, अब बाकी आधी झेलूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कमेंट्स में लिख करके मुझे बताइए कि आप और किसका ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं, किसी पर्सनालिटी का, किसी पर्टिकुलर टॉपिक का या किसी भी चीज़ का। कमेंट्स लिख करके खाली मुझे सजेस्ट कीजिए एंड आई विल ट्राई टू पिक अप दैट टॉपिक। धन्यवाद।